Have a look at this. So many guys. This is another masterpiece. Stop over there. आप देख देख के थक जाओगे लेकिन बोर नहीं होगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आपका स्वाद सूत्रा के नए एपिसोड में। हम हैं बाली में। तो आज मैं आया हूँ एक कैफ़े एक्सप्लोर करने। गाइस, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैफ़े बोलूँ या एक आर्ट गैलरी। रीज़न बीइंग, ये पूरा आर्ट से भरा हुआ है, फुल एस्थेटिक वाइब, फुल आर्ट से भरा हुआ। एंड अंदर जाने के बाद एक बहुत ही सूदिंग फीलिंग है। द बेस्ट पार्ट, ये एक ऐसा कैफ़े है जो देखने के बाद ट्रस्ट मी, आप अपनी टिकट्स बुक करके सीधा इस कैफ़े के अंदर आएंगे बाली में। सो अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी इंपॉर्टेंट है। तो टोनी राका इज़ द पर्सन जिसने ये कैफ़े बनाया है और जिनका ये आर्ट गैलरी है। लेट्स गो इनसाइड। थिंग्स दे सर्व इज कॉफ़ी बार, गुड कॉफ़ी बार, गुड फूड, आर्ट गैलरी एंड आर्ट लाउंज। नाम में ही आप देख सकते हैं कि कितना आर्ट भरा हुआ है। सो गाइस, हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है? आर्ट। इस आर्ट का नाम है रेम्पिंस्की एयर। I mean, it's just worth watching. Trust me. Guys, अगर हम यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, कैफे के इंटीरियर की, it's marvelous. पूरा सी थ्रू है, पूरा ग्लास का है। और कंपेयरिंग टू द आर्ट लाउंज, यहाँ पे इस कैफे के अंदर हर एक स्टेप पे एक न्यू आर्ट पीस है। अभी आपने वहां पे आर्ट्स देखी है, अब मैं आगे चल रहा हूँ तो आपको और आर्ट्स दिखते जाएंगे। गाइस, ट्रस्ट मी, मैं खुद एक आर्ट लवर हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरा माइंड इतना रिलैक्स हुआ है ना, आई कांट टेल यू कि मैं, ओह माय गॉड। ओके गाइस, एज यू कैन सी ओवर हियर, this is a tree and these are the fruits over there, and the best part, ये पूरा आर्ट किसी पेंट से नहीं बना है। It's made up of threads. Yes, जो threads हम वेस्ट कर देते हैं, ये आर्ट उनसे बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से फिनिशिंग देने का ट्राई किया है। ये मैंगो है, ये एप्पल है एंड हियर्स अ बनाना। थ्रेड से इतनी डिटेलिंग के साथ काम करना इज नॉट अ जोक गाइस, नॉट अ जोक एट ऑल। गाइस, दिस इज अनदर मास्टरपीस। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कैमरे में या नहीं, बट देयर आर सम एनिमल्स, यू कैन सी हॉर्सेस और समथिंग लाइक दैट। इट्स अमेजिंग। Look at the colors. Guys, पता है यहाँ पे आर्ट गैलरी तो है ही, लेकिन हर एक स्टेप पे एक मोटिवेशनल कोट भी है। I was born to create. Fact तो है। So, इस रेस्टोरेंट के टिपिकल 3 पार्ट्स है। जहाँ हम अभी थे वो था हमारा चिल्ड जोन, ये है हमारा वार्म जोन। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप आए हो एंड इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड और आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप वार्म जोन में आ सकते हो। और अगर आपको गर्मी लग रही है और आपको बाहर बैठना है एंजॉइंग द व्यू, यू कैन सिट इन द चिल्ड जोन। अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ हम कॉफ़ी इनसे ले सकते हैं। गाइस, पता है जब बात इंटीरियर की आती है ना, इट डज मैटर्स अ लॉट। और स्पेशली जब कैफेज़ में आता है, क्योंकि आप वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड 2 to 3 hours बैठते हो, whether you have a work or you want to chill with your friends,
तो इंटीरियर बहुत मैटर करता है टू कंपेयर द वाइब। यहाँ के इंटीरियर की बात करें तो इट्स समथिंग विच आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। हैव अ लुक एट दिस। आई मीन टेबल के बीच में एक इतना बड़ा सा स्टोन, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। Here we comes to another art collection of the cups, different type of cups, vases. There are so many guys, there are so many and हर एक कप दूसरे से अलग है और हर एक कप अपने में एक एंटीक पीस है। आई गेस ये सारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से है। ये मैंने देखा था आई गेस जापान में यूज होते हैं। And I guess all these cups are from around the globe. Guys, these plates are made up of stone. Actual stone, जो पत्थर आप देखते हो ये उनसे बनाई गई है। Have a look at them. स्टोन को कार्व करके उन्होंने ये प्रॉपर क्वार्टर प्लेट निकाली गई है। नाइस। लेट्स स्विच टू अनदर आर्ट कलेक्शन। यहाँ पे इतने सारे आर्ट्स हैं ना, आप देख देख के थक जाओगे लेकिन बोर नहीं होगे। स्टॉप ओवर देयर। एक बहुत ही बढ़िया मास्टरपीस मिला है। लेट मी टेक यू टू दैट। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट डज दिस पेंटिंग मीन, लेकिन जहां तक मैं फील करता हूं मैं बस आपको अपने थॉट्स शेयर। फर्स्ट हैव अ लुक एट द पेंटिंग गाइस। दिस इज लाइक अ 3D पेंटिंग टू मी। अगर आप यहाँ पे रियल में होते तो यू कुड हैव सीन कि जो पेंट है वो लिटरली पॉप आउट हो रहा है फ्रॉम द कैनवस। विद दैट इफ यू टॉक अबाउट द कलर्स, ये वो कलर्स है जहाँ मैं कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ बैठ के इनको बहुत टाइम तक बस स्टेयर कर सकता हूँ, और जितना स्टेयर करूँगा मुझे इस पेंटिंग से एक न्यू मीनिंग मिलेगा ही मिलेगा। I mean, अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़े बहुत मून के जो टेक्सचर्स आपको दिखते हैं, मून पे जो टेक्सचर्स आपको होते हैं, टिपिकल सेम टेक्सचर्स है यहाँ पे। There are so many ideas जो आप इनसे निकाल सकते हो, and it's so imagine and it is so powerful, so creative. गाइस, मैं फिर से यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक स्टेप पे एक न्यू आर्ट कलेक्शन है। लुक एट दिस। एक स्टेप लिया एंड न्यू आर्ट पीस दिखा। और भी आर्ट पीस है यहाँ पे, एंड पता है आर्ट पीस होते हैं नॉर्मल, एक डिफरेंस होता है, एक होता है नॉर्मल आर्ट पीस और एक होता है एंटीक विथ रेयर। इनके पास वो सारी चीजें हैं, दैट इज द मेन थिंग। लुक एट दिस। आई नो, इतना कुछ देख के अब तक तो मन कर ही गया होगा कि फटाक से टिकट बुक करूँ बाली की और आ जाओ। सो गाइस, यहाँ पे कॉफ़ी पीते पीते पता है इट्स लाइक मैं गार्डन में वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि गार्डन में जब आप वॉक करते हैं तो आपको दिखता है ना कि यहाँ से एक बर्ड निकल रही है, वहाँ से एक बर्ड आई। इट्स लाइक सो फुल ऑफ कलर्स, सो न्यू एक्सपीरियंसेस। इस कैफ़े में भी वही है। पता चले अगले कौन से मोड पे क्या नया आर्ट पीस दिख जाए जो कि आपको पता ही ना हो।
I just love this place. Look at this now. So अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस रेस्टोरेंट के 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. फर्स्ट द चिल्ड एरिया, सेकंड द वार्म एरिया जहाँ पे हम अभी है. अब मैं आपको लेके जाता हूँ थर्ड पार्ट पे जो कि है आउटडोर लोकेशन. सो गाइस, जब भी आप कोई कैफ़े में जाते हो आपका कंफ्यूजन क्या रहता है, कौन सी कॉफ़ी ले या कौन सी कॉफ़ी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी. यहाँ पे आने के बाद आप कॉफ़ी तो डिसाइड कर लोगे कि कौन सी पीनी है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ये है कि कौन से एरिया में बैठ के पीना है. द चिल जोन, द वार्म जोन या फिर द गार्डन जोन. इन्होंने यहाँ पे हर वाइब के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस डेडिकेट किया. दिस इज़ द थर्ड प्लेस विच इज़ द आउटडोर प्लेस. लुक एट दिस. सो मेरा जो नेचर है, मेरा ये है कि मुझे नेचर में बैठ के कॉफ़ी पीना पसंद है, इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज कैफे एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोकेशन इंडोर रहती है. बट दिस प्लेस इज समथिंग एल्स. यहाँ पे आई कैन सिट अंडर द ट्रीज, enjoy the sounds. आई डोंट नो अगर आपको भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, जो बर्ड्स की चोपिंग है. आई कैन सी. आप वो थोड़ा वो दिखा दो ना. सो ये था हमारा थर्ड एरिया विच इज़ द आउटडोर एरिया. अब आप बताएं मैं कहाँ बैठ के कॉफ़ी पीऊँ. 3 जोन है, 3 जोन में मेरा इतना कंफ्यूजन हो गया है ना, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि कॉफ़ी ले तो लूँ लेकिन पीऊँ कहाँ. मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया हुआ था. आई होप मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई होगी. तो अब मैं जाके कॉफ़ी लेते हैं. ओह, ऑनेस्टली ये मैंने नहीं देखा था. सो गाइस, जब तक मेरी कॉफ़ी आ रही है मैं आपको यहाँ के एम्बियंस के बारे में बताता हूँ. इस कैफ़े में स्टेप रखते ही माई माइंड वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी. जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे सारे वैनिश. यहाँ पे कॉफ़ी पीने का द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर सिटिंग इन द वार्म जोन. आप हो तो कैफ़े के अंदर ही, बट इट स्टिल फील्स लाइक कि आप कहीं बाहर बैठे हुए और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हो. सो गाइस, माई ब्लैक कॉफ़ी इज हियर. लेट मी जस्ट ट्राई इट. एक्सप्रेशन से ही समझ आ गया होगा आपको. दिस कॉफ़ी इज समथिंग एल्स. इन्होंने ये स्पेशल लुआ कॉफ़ी से बनाई है, बट वेट दैट इन्होंने इसमें एक हिंट ऑफ चॉकलेट का भी समथिंग डाला हुआ है विच टेक्निकली आई डोंट नो, बट दिस टेस्ट अमेजिंग. एंड यू नो, मैं यहाँ पे बैठ के अंदर कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे साइड में एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं समुंदर के किनारे कॉफ़ी पी रहा हूँ. इट्स जस्ट लव. एनीवेज, आई जस्ट एंजॉय माई कॉफ़ी. तब तक मिलते हैं आपसे स्वाद सूत्रा के अगले एपिसोड में स्वादों की कहानियों में. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. चीयर्स गाइस.